हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने पढ़ लिया था उदाहरण नंबर फर्स्ट और सेकंड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 बहुपद का उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। अभी तक हमें क्या दिया है? अभी तक हमें एक समीकरण दी जाती थी और कहा जाता था कि इसके दो मूल निकालो। द्विघात समीकरण दी जाती थी और हमसे बोला जाता था कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करो। इस बार हमें क्या दिया है? एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और एक अल्फा बीटा का मान दिया है और बोला है कि आप द्विघात समीकरण को निकालो। ठीक, फिर से हम कैसे करेंगे? आप सबको पता है, क्या पता है? सबसे पहले लिख देंगे दिया है। क्या दिया है हमें? शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1। ठीक, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जानते हो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध से जानते हो, क्योंकि हम सबसे पहले आप इक्वेशन मान लो, द्विघात समीकरण माना कोई द्विघात समीकरण ax² bx + c है। ठीक, यह लिख दो। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? जो गुणांकों का योग होता है, क्या होता है गुणांकों का योग? वो क्या होता है? -b/a, मतलब -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, उसके बाद सेकंड होती है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? c/a। ठीक है, क्या दिया है हमें? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c क्या है यहाँ पर? अचर पर, और a x² का गुणांक। ठीक, तो आप मान रख देंगे, समीकरण 1 से मान रख देंगे हम, समीकरण 1 से। ठीक, 1 से अल्फा प्लस बीटा की मान कितना है? 1/4 और ये -b/a। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -1 और c/a, ये भी समीकरण 1 से रखा हमने मान। ठीक, अब आप देख रहे हो इन दोनों में जो ये दोनों टर्म्स है उसमें जो a है, a बिल्कुल कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? b का और c का मान a के रूप में निकाल लेंगे। तो b को यहाँ छोड़ दो, a उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? a/4। ठीक, b को उधर ले जाओ तो b प्लस का, और a/4 को इधर ले आओ तो ये माइनस का। ठीक, समीकरण 2 इसे दे दो आप इक्वेशन को। इसके बाद c यहीं, a उधर ले जाओगे तो 1 से गुणा होकर -a। ठीक, ये क्या आ गया? b और c का मान, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में 3 व 4 से। ठीक, समीकरण 1 क्या थी अपने पास? ax² + bx + c। ये क्या होती है? द्विघात समीकरण =0। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से। अब समीकरण 3 और 4 से हम क्या करेंगे? a की वैल्यू यही रहेगी, b की वैल्यू क्या निकली अपने पास? -a/4 x, और c की -a = 0। ये द्विघात समीकरण की फॉर्म में लाना है हमें। क्या लाना है?
मतलब जो बटे में आ रहा है बटे में से आप हटा दो। अगर बटे में वेरिएबल नहीं है, संख्यात्मक मान है, तो उसे हम बाहर निकाल देते। कैसे? एलसीएम ले लो आप इसका। 4 एलसीएम लिया तो कितना आ गया यहाँ? 1 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4, और 4 को ax स्क्वायर से करोगे तो 4ax स्क्वायर। 4 का 4 में एक बार ax, फिर वापस 1 का 4 में दोगे 4 बार 4a इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद क्या आ गया अपने पास? क्या है? 4 को यहाँ पे गुणा कर दो आप, और a को पहले a कॉमन ले लो आप, तीनों में 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अपॉन 4। ठीक, 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और a को बटे में ले जाओगे तो a का भाग दोगे तब भी कितना आएगा? 0। इक्वेशन क्या है अपने पास? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये क्या आ गया अपने पास? द्विघात समीकरण। ठीक, जो कि एक द्विघात समीकरण है। आ गया समझ में? क्या किया हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी थी, अल्फा इंटू बीटा की दी थी। हम जानते हैं शून्यांक और गुणांकों के संबंध से जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समीकरण 1 से दोनों की वैल्यू रख दी, यहाँ रख दी 1/4 या -1। इधर b की वैल्यू निकाल ली, इधर c की निकाल ली। b और c की वैल्यू खा रखी हमने द्विघात समीकरण, जो इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद b और c की वैल्यू रखी तो क्या है अपने पास? ax स्क्वायर माइनस a/4 x माइनस a इक्वल टू 0। फिर एलसीएम लिया और एक भी कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद जो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 0 में 1 का डिवाइड दिया तब भी 0। तो इक्वेशन आ गई अपने पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक, आपके 3 ही उदाहरण है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो हमारे पास इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द्विघात समीकरणों के बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप उदाहरण फर्स्ट में कर चुके हो, सेकंड में भी हमने यही किया था। ठीक है, तो एक बार और वापस करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? इक्वल 0 रखना है आपको। 0 रख के एक बार 4x कॉमन ले लेना, मैं बता देता हूँ आपको नॉर्मली। ठीक, 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0 रखोगे। 4x को आप कॉमन लेना तो यहाँ कितना बचेगा? x, और यहाँ 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग 0 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 का डिवाइडेशन दोगे तो x की वैल्यू 0 और इधर x की वैल्यू -2। तो अल्फा तो बन गया 0 और बीटा बन गया अपने पास -2। आप संबंध की सत्यता की जांच कर लोगे किससे? एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन l, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड कर लोगे, थर्ड कर लोगे, फोर्थ देखो आप। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 15 सबसे पहले किसमें लिखेंगे? इक्वल 0 के रूप में, क्योंकि शून्य ज्ञात करने। ठीक, 15 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15। ठीक, ये वो क्या करेंगे आप? x की वैल्यू निकालेंगे तो वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर है वहां पर, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो x स्क्वायर का वर्गमूल और इधर वर्गमूल लेंगे तो ये प्लस और माइनस का 2 चिन्ह लगते हैं, क्योंकि आप जानते हो अगर -15 को स्क्वायर करोगे तब भी 225 आना है, और +15 को स्क्वायर करोगे तब भी 225 ही आएगा। ठीक,
तो क्या चिन्ह लगाते हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक। उसके बाद एक ये स्क्वायर तो रूट से कैंसिल, इधर आ गया क्या आ गया, एक तो प्लस रूट 15, एक आ गया माइनस रूट 15, ये निकल गया एल्फा ये बीटा। संबंध की सत्यता की जांच देख लो आप, एल्फा प्लस बीटा, ठीक, इक्वल टू, आप इसे द्विघात समीकरण में कैसे लिखोगे, क्या है, एक्स स्क्वायर है अपने पास, उसके बाद आता है एक्स का पद, तो एक्स का पद है नहीं है तो एक्स का गुणांक 0 मान लेंगे, और एक्स का गुणांक 0 और एक्स और अचर पद है अपने पास -15, ठीक। ए बी सी के मान आ गए अपने पास, ए का मान क्या है 1 और माइनस बी 0, तो कितना आया प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा क्या है अपने पास c अपॉन ए, c क्या है -15 और a 1, और इधर कितना है अपने पास रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल टू -15, ठीक। अब ये माइनस तो अलग हो गया, रूट 15 15, इधर -15, इधर भी सही इधर भी सही, ठीक। आ गया ना समझ में आपको। अगर कोई इक्वेशन में कोई पद छूट रहा हो, जैसे एक्स स्क्वायर का पद था, अचर पद था, एक्स का पद नहीं था, तो इसका गुणांक क्या ले लेते हैं हम 0, ठीक। उसके बाद आती है अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन, देख लो आप एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3, ठीक। क्या करेंगे, हमें बीच के पद को दो पदों में तोड़ना रहता है, लेकिन आप देख रहे हो कि x को अगर खोल दे ब्रैकेट में से तो दो पद में ऑटोमेटिक डिवाइडेड हो रहा है, तो देख लेंगे अगर कॉमन आएगा तो काम आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। रूट 3x प्लस 1x प्लस रूट 3, x को रूट 3 से किया तो रूट 3x, और माइनस प्लस माइनस, और x को 1 से किया तो x, ठीक। इसको किस में लेना है 0 के इक्वल, उसके बाद आप x कॉमन ले लोगे, x कॉमन लिया तो x बचा माइनस रूट 3, हम यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ प्लस का x आ रहा है अंदर, यहाँ माइनस का है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 x, और माइनस का कॉमन लिया यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये रूट 3 इक्वल टू 0, सेम आ गया ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे पूरा, अंदर क्या बचा अपने पास x और इधर -1, दोनों को 0 के इक्वल करो, माइनस रूट 3, ठीक, और x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एल्फा निकल के आएगा अपने पास, रूट 3 इधर आएगा तो प्लस रूट 3 और ये 1, ये क्या आ गया बीटा, ठीक। संबंध की सत्यता की जांच देखो, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। आप यहाँ पे लिख लेना एक लाइन सत्यता की जांच, ठीक। एल्फा बीटा, एल्फा क्या है रूट 3, बीटा प्लस 1 और माइनस बी क्या है अपने पास, ये रहा बी। आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो यहाँ लिख लिया करो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या आएगी, b क्या होता है x का गुणांक माइनस रूट 3 प्लस 1, और c क्या है अचर पद रूट 3, ठीक। माइनस तो b की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन a क्या है 1, इधर क्या आ गया रूट 3 प्लस 1, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रूट 3 प्लस 1, सेम आ गया। एल्फा इंटू बीटा रूट 3 इंटू 1 और अचर पद रूट 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इधर रूट 3 इधर रूट 3, ये भी सही है, ठीक। सत्यता की जांच हो गई। 6 क्वेश्चन आप कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्या आता है अपने इसके बाद? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सेम उदाहरण थाली की तरह है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जहां गुणांकों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। मतलब जो फर्स्ट संख्या है ये अल्फा प्लस बीटा शो करता है और सेकंड वाली अल्फा इनटू बीटा को शो करता है। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे? मैं आपको कुछ दो क्वेश्चंस बता देता हूं रूट वाले, एक तो सेकंड और एक फोर्थ, बाकी आप करोगे और इसकी द्विघात समीकरण जो आएगी उसको कमेंट कर देना। ठीक, आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या है? √2 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। हम क्या किया था? हमने उदाहरण 3 में सबसे पहले क्या मानी थी? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, समीकरण 1, ये समीकरण 2। उसके बाद हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो होता है उनके मान लिख देंगे। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो होती है -b/a और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और ये क्या है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा 1/3 क्या है? अल्फा इंटू बीटा c/a, अचरपद अपॉन x² का गुणांक 1/3 और ये c/a। उसमें क्या किया था? b और c की वैल्यू निकाली थी। सेम यहाँ भी b c की वैल्यू निकालेंगे तो -b इक्वल टू हो गया √2a और यहाँ पर c इक्वल टू हो गया a/3। ठीक, b को उधर ले जाएंगे प्लस का और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा -√2a और c कितना आ गया? a/3। ठीक, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में b और c के मान रख देंगे। समीकरण 2 में b व c के मान रखने पर रखो मान। क्या है अपने पास? समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी निकली अपने पास? -√2a और अचरपद क्या है? a/3। ठीक, इसमें भी बटे में आ रहा है, एलसीएम ले लो आप इसका। 3 कितना आ गया? 3ax क्या है अपने पास? एलसीएम लेने पर 3 एलसीएम लिया, 3ax² माइनस √2ax प्लस यह कितना आ गया? a इक्वल टू 0। a भी कॉमन ले लिया, 3 है इसे अपने पास, तो अंदर क्या बचा? 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। a को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 और a का डिवाइड देंगे तब भी 0, तो 3x² माइनस 2x प्लस 1 ये क्या आ गया अपने पास? द्विघात समीकरण, जो कि द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी तरह आपको कौन सा करना है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे? जो फोर्थ क्वेश्चन है 0√5, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है अपने पास √5। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0, तो -b/a और ये कितना है? √5 और c/a। ठीक,
ए को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस बी आएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 0, और सी की वैल्यू आई √5a। ठीक, द्विघात समीकरण क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ax² है अपने पास, b की वैल्यू कितनी है 0, x प्लस c की वैल्यू √5a इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे तो ये तो 0 हो गया पूरा, देख रहे हैं आप, और a कॉमन लेंगे तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0, a को इधर डिवाइड देंगे तो 0, तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0, जो कि आ गए अपने पास द्विघात समीकरण, जो कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि द्विघात बहुपद fx इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया है हमें fx इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस के। ठीक, ये क्या दी हुई है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अलावा हमें एक चीज और दी हुई है, शून्यकों के वर्गों का योग। मान लेंगे, माना उपरोक्त द्विघात समीकरण के जो दो शून्यक हैं, दो शून्यक अल्फा व बीटा है। अब दिया क्या हुआ है हमें, शून्यकों के वर्गों का योग। शून्य क्या है, अल्फा व बीटा, तो शून्यकों के वर्ग, तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, क्या है इसका योग। योग मतलब एडिशन। ठीक, शून्यकों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 40। समीकरण नंबर 1 दे दो आपसे। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 40, और द्विघात समीकरण क्या है अपने पास, एक बार और लिखो उसे, x² माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक, इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले शून्य। ठीक, तो शून्य कैसे, सॉरी शून्य नहीं, आपको पता है द्विघात बहुपद है। ठीक, तो क्या करेंगे, हमें दो जो वो होता है रिलेशन वो पता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक, दो रिलेशन हमें पता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस बी की वैल्यू माइनस ए और ए की वैल्यू 1। अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कितना है के, और ए कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा तो आ गया के, और अल्फा इंटू सॉरी अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस माइनस प्लस 8। ठीक, हमें किसका मान निकालना है, के का। हमारे पास समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई, और समीकरण 3 आ गई। अब आप ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो इस होल स्क्वायर को ओपन करने पर ये दोनों टर्म हमारे पास आएगी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग कर देंगे। समीकरण 2 का वर्ग करने पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आप कैसे खोलोगे इसे, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोला जाता है। कैसे खोला जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, और 8 का वर्ग 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक जगह लिख लो आप, और 2 अल्फा बीटा को अलग लिख लो 64।
अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख देंगे और अल्फा बीटा का मान समीकरण 3 से रख देंगे। तो समीकरण 1 व 3 से, ठीक। एक क्या बोलती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 42 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के 64। 2 के यही रहेगा, 40 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, 64 में से 40 को माइनस करो, कितने बचे 24 और 2 का डिवाइड दोगे तो अपॉन 2। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास 12, ठीक। आंसर आ गया 12। क्या क्या दिया था हमें, एक बार क्वेश्चन चेक देख लेते हैं एक बार और। हमें द्विघात समीकरण दी हुई थी और दिया हुआ था शून्यकों के वर्गों का योग। शून्य जो थे हमने मान लिए अल्फा व बीटा है, तो शून्य दो शून्यकों के वर्गों का योग क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40। हमने दो रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। हमें पता है अगर अल्फा प्लस बीटा का वर्ग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसमें आएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 का वर्ग कर लिया, इसको ओपन किया तो क्या आया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 64। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अलग से रख लिया सेपरेट, और जो 2 अल्फा बीटा था उसको भी अलग से कर लिया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखी समीकरण फर्स्ट से और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू किससे रखी, समीकरण थर्ड से। तो कितना आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2k इक्वल टू 64। 40 को इधर लेके पक्षांतरण किया, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। 64 में से 40 गए तो 24, 2 से भाग दिया, कितना आया k की वैल्यू 12, ठीक। आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स। जो आज होमवर्क दिया है आप लोगों को वो आप करोगे और उसका आंसर हमें कमेंट कर देना, ठीक है। और जो नहीं आए वो भी कमेंट कर देना, वो भी बता देंगे। बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।